मुल्कों को विज़िट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या तरीक़ाकार है और किस तरह से अप्लाई किया जाता है, वीज़ा, फ़ीस वगैरह ये वो सारी चीज़ें मैं आपसे आज की बात जो सीरीज़ में बना रहा हूँ उसमें डिस्कस करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं अपने विज़िट किए हुए जितने भी मुल्क मैंने आज तक विज़िट किए हैं उन सब के बारे में बारी-बारी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इन सब मुल्कों को विज़िट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या तरीक़ाकार है और किस तरह से अप्लाई किया जाता है, वीज़ा, फ़ीस वगैरह ये वो सारी चीज़ें मैं आपसे आज की बात जो सीरीज़ में बना रहा हूँ उसमें डिस्कस करने वाला हूँ। अच्छा। दोस्तों बहुत सारी वीडियोज़ आपको मुख्तलिफ़ ममालिक के बारे में यूट्यूब पर मिल जाएँगी जिनमें काफ़ी सारी मालूमात भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि मालूमात नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि यूट्यूबर्स पता नहीं मुझे नहीं पता क्यों जानबूझकर हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, बताते नहीं हैं आपको। हालाँकि अगर वो 1-2 चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएँ, तो हर बंदे के लिए बड़ा आसान हो जाएगा पूरी दुनिया में घूमने के लिए। हमें ये लगता है कि हमारे मुल्क का जो पासपोर्ट है, इस पासपोर्ट पे शायद हमें कहीं का वीज़ा मिलेगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अरे कहना क्या चाहते हो? इसकी मिसाल आपके सामने मैं खुद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सिर्फ़ एक ही पासपोर्ट है और मेरी पासपोर्ट पाकिस्तान का ग्रीन पासपोर्ट जिससे हम सब प्यार करते हैं और उसी पासपोर्ट के ज़रिए से ही मैंने तमाम मुल्कों को आज तक विज़िट किया है। तरीक़ाकार क्या है, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, किस तरह आप लोगों ने इन सारी चीज़ों से डील करना है, उसके लिए आप लोगों को एक ख़ास तरीके से अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को बिल्ड करना पड़ेगा। जब उस तरीके से आप ट्रैवल हिस्ट्री को बिल्ड करेंगे तो इंशाअल्लाह कोई भी ऐसा मुल्क नहीं होगा जिसका वीज़ा आप अप्लाई करें और आपको वीज़ा नहीं मिले। जैसे कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिकॉर्ड है आज तक मैंने जितने भी मुल्कों का वीज़ा अप्लाई किया है, मुझे किसी भी मुल्क ने डिनाई नहीं किया। और उसकी शायद वजह यही है कि मैंने बाकायदा एक तरीके से ग्रेजुअली अपने ट्रैवल हिस्ट्री को लेके चला है, जिसकी वजह से मुझे ये सारा जो मेरा प्रोसेस मेरे सामने था, ये सारा का सारा मुझसे पूरा हुआ है। अब सबसे पहले लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि जितने मशहूर मुल्क हैं, उन मुल्कों का वीज़ा अप्लाई किया जाए। अच्छा। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, ज़ाहिर है। बड़े-बड़े मुल्कों का वीज़ा अगर आपके पासपोर्ट पर होगा, तो आपके पासपोर्ट की एक वैल्यू अपनी ही अलग से ही एक अपनी वैल्यू बन जाएगी। लेकिन उन बड़े मुल्कों को डायरेक्ट वीज़ा देने में कोई कबाहत नहीं होती है, लेकिन हमारी फ़ाइल में हमारे जो पेपर्स होते हैं, जो हम सबमिट करते हैं, उनमें कुछ तरह की चीज़ें ज़रूर होती हैं, जिसकी वजह से वो मुल्क हमें वीज़ा नहीं देते और उन्हें ऐसा लगता है कि हम शायद जाकर वापस नहीं आएँगे। तो दोस्तों अब एम्बेसीज़ को ये यकीन दिलाना कि भई हम जो जा रहे हैं आपके मुल्क में, सिर्फ़ और सिर्फ़ घूमने के लिए जा रहे हैं और हम घूम फिर कर अपना टाइम पूरा करके, आप लोगों के मुल्क में डॉलर्स खर्च करके वापस आ जाएँगे, ये ज़िम्मेदारी एप्लीकेंट की होती है, यानी कि हमारी होती है, जो कि बंदा जाना चाह रहा है। अब हमने इसको किस तरह साबित करना है? देखिए उसके 2 तरीक़ाकार होते हैं। कुछ वीज़ाज़ ऐसे होते हैं जो कि पेपर बेस्ड वीज़ा होते हैं। पेपर बेस्ड वीज़ा मतलब ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी आपकी फ़ाइल में आपके डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं, वो सारे के सारे आप अपने डॉक्यूमेंट्स फ़ाइल में लगा दें और एप्लीकेशन को सबमिट कर दें और जो काउंसलर होगा, जो वीज़ा ऑफ़िसर होगा, वो आपके उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर उस बेस पर डिसाइड कर लेगा कि भई हाँ, हमें हमें आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। एक तो ये चक्कर हो गया, इसे कहते हैं पेपर बेस्ड वीज़ा। जैसे कि कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं, यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड वगैरह के सारे वीज़ा जो हैं पेपर बेस्ड वीज़ा। किस्म का जो वीज़ा होता है, वो होता है इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा। इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा का मतलब ये होता है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तो लगाते ही हैं, लेकिन उसके बाद एम्बेसी आपको एक छोटे से इंटरव्यू के लिए कॉल करती है। कुछ एम्बेसीज़ फ़ोन पे इंटरव्यू ले लेती हैं और कुछ आपको अक्सरियत ऐसा होता है कि आपको बुलाया जाता है एम्बेसी के अंदर, आप जाते हैं और वहाँ जाके आपको छोटा सा इंटरव्यू आपसे 2-3 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का इंटरव्यू आपसे कंडक्ट किया जाता है। उस इंटरव्यू में आपसे वही सवाल पूछे जाते हैं जो कि आपने पेपर्स दिए होते हैं और उस बेस पर आपके वीज़े का डिसीजन किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन-सा वीज़ा ज़्यादा अच्छा होता है अप्लाई करने के लिए, पेपर बेस्ड वीज़ा या इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा? मेरा अगर ज़ाती ख़्याल आप पूछेंगे तो मेरा ज़ाती ख़्याल तो ये है कि जो इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा होता है, वो ज़्यादा आसान होता है। अब आप पूछेंगे क्यों? इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा क्यों आसान होता है? देखिए दोस्तों उसकी वजह ये है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं ना, उन डॉक्यूमेंट्स में हो सकता है आपने एक मिसाल देता हूँ आपको कि आपने एक अपनी डॉक्यूमेंट लगाया है अपनी फ़ाइल के अंदर कि जी मेरा एक प्लॉट है डीएचए में और उसकी कीमत है लेट्स से 50 लाख रुपए, ठीक है? और वीज़ा ऑफ़िसर के सामने आपका ये डॉक्यूमेंट चला गया और पेपर बेस्ड वीज़ा है। अब वो 50 लाख रुपए आपने किस बेस पर कहा है कि मेरा जो डीएचए का प्लॉट है कि क्यों 50 लाख रुपए?
अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। उसकी क्या वजह है, उसमें कितने एकड़ का है वो, उसमें क्या उसके उसका फ्रंट साइड क्या है, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें उसमें होती है ना, जिसकी बिना पर उसकी कीमत 50 लाख हो सकता है, वही जो प्लॉट है वो दूसरे डीएचए में वो 10 लाख रुपए का हो। तो उसने तो आपके उस प्लॉट उस जो आपका फॉर्म है उसके ऊपर देख के डिसीजन ले लेना है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है स्टेटमेंट आप जमा करवाते हैं, उसमें कुछ ट्रांज़ैक्शंस आपकी ऐसी होती हैं, जिस ट्रांज़ैक्शन के बारे में वीज़ा ऑफ़िसर को बताना ज़रूरी होता है। मिसाल मैंने 10 लाख रुपए की स्टेटमेंट लगाई और आखिरी महीने मैंने इसमें 2 लाख रुपए जमा किया हुआ है। अब 2 लाख रुपए की वजह वजह क्या है 2 लाख जमा करने? हो सकता है मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची हो, मैंने कोई गाड़ी बेची हो जिसकी वज़ह से मैंने 2 लाख लगाए हों। अगर तो मैं इंटरव्यू में से होगा तो मैं उसको ये बात बता सकूँगा कि अगर वो मुझसे पूछेगा कि भई आपने ये 2 लाख रुपए अचानक कैसे आपके अकाउंट में आए? जबकि आपकी तो सैलरी 50,000 रुपए है। तो मैं उसको बता सकूँगा जी देखिए ये मेरी फलाँ डॉक्यूमेंट्स ये जो मेरी फलाँ गाड़ी है, इसकी मैंने ये बेचा था, ये इसकी सेल डीड है। हो सकता है आपने सेल डीड लगाई भी हो पेपर में लेकिन वो वीज़ा ऑफिसर उसको ना देखे, उसको समझ में ना आए। तो इंटरव्यू बेस पे आप अपनी हर चीज़ को क्लैरिफ़ाई कर सकते हैं। इंटरव्यू बेस्ड जो वीज़ा होता है उसपे आप अपने हर चीज़ के बारे में उनको बता सकते हैं कि जी ये चीज़ें और इसकी ये लॉजिक है, जिसकी वजह से वीज़ा ऑफिसर के लिए डिसाइड करना आसान होता है। पेपर बेस में चूँकि आपके डॉक्यूमेंट्स ही उसके पास होते हैं, आप तो खुद वहाँ पे होते नहीं हैं और इतना वो बॉदर करते नहीं हैं कि आपसे वो एक-एक चीज़ के बारे में पूछें, तो बस वो उसी पे अपना डिसीज़न ले लेते हैं, चाहे वो पॉज़िटिव हो, चाहे वो नेगेटिव। तो दोस्तों मैं तो ये कहूँगा कि जो इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा होता है वो ज़्यादा आसान होता है। इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा आमतौर पर अमेरिका का वीज़ा इंटरव्यू बेस्ड होता है, जर्मनी भी इंटरव्यू लेता है, इटली भी इंटरव्यू लेता है। बड़े ममालिक में तकरीबन ये जो मुल्क हैं ये इंटरव्यू लेते ही हैं। मैं विज़िटर वीज़े की बात जी, तो दोस्तों ये सारी की सारी बातें थी, जो कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था विज़िटर वीज़ा के हवाले से जैसे मैंने आपको कहा और अब जो आने वाली सीरीज़ है इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैंने जितने भी कंट्रीज़ विज़िट किए हैं, उनके विज़िटर वीज़े मैंने किस तरह लिए हैं। उसको मैं ऐसा करूँगा कि एक बार उनको बताऊँगा कि कौन-सा वीज़ा आपने किस तरह से लेना है। तो इंशाल्लाह जुड़े रहें और फिर मैं आपको इसके बारे में अगली सीरीज़ में तमाम वीज़ाज़ के बारे में, तमाम वीज़ा के बारे में बारी-बारी बताऊँगा।